नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर जंगल, हड्डी रोग एंड जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के कोटा हार्ट एंड श्रीजी हॉस्पिटल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे लोगों के द्वारा कहते हुए सुना होगा कि मेरी हड्डी कमज़ोर हो गई या फलाने की हड्डी कमज़ोर हो गई है, या फिर कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर जो भी आपको देखेंगे तो कि आपकी हड्डी में कैल्शियम की कमी हो गई है, या हड्डी कमज़ोर हो गई है, या हड्डी गल गई है। ये सब क्या चीज़ होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में या हड्डी कमज़ोर होने के बारे में। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाना, या हड्डी की जो डेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, उसमें कमी आ जाना। इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि ज़्यादा उम्र की वजह से या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उसको हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। सामान्यतः सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, आदमियों में थोड़ा लेट स्टार्ट हो जाती है। अब सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे ही हड्डी में दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक हड्डी बनाने वाली प्रक्रिया, एक हड्डी को रिजॉर्व करने वाली या डिजेनरेशन करने वाली प्रक्रिया। जैसे कि 30-40 से कम उम्र की होती है, उसमें हड्डी बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा होती है और हड्डी को डिजेनरेट करने वाली प्रक्रिया थोड़ी कम होती है। तो आपस में बैलेंस बना के हड्डी की स्ट्रेंथ को बना के रखती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ती है तो डिजेनरेशन वाली जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है और रीजनरेशन वाली जो नई हड्डी बनने वाली प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से धीरे 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 हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि औरतों में होती है, माहवारी के बंद हो जाने की वजह से फीमेल्स में कुछ हार्मोनल चेंजेज आते हैं। जैसे कि जो फीमेल हार्मोन होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, अगर उसकी लेवल कम हो जाएगी तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हड्डियों की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए फीमेल्स में फीमेल हार्मोन और मेल में मेल हार्मोन, दोनों ही हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसकी वजह से आफ्टर मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा कारण इसका ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे कि आपने कोई बेरेटिक सर्जरी अगर आप करें, जैसे वजन कम करने वाली सर्जरी आपने करवाई है, तो उसमें जितने हम मिनरल्स हम लेते हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम खाने में लेते हैं वो हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाने की संभावना रहती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि फिजिकल एक्टिविटी का कम करना, ज़्यादातर टाइम पे घर में बैठे रहना। ये स्पेशली ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है वो अच्छे परिवारों की जो फीमेल्स होती है स्पेशली उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना और घर पे बैठ के पूरे दिन बैठे रहना और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, उससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है और जो मसल मास है वो वीक हो जाता है। जो स्टेरॉइड इंटेक की स्टेरॉइड लेने से भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। जैसे कि हम बहुत सी बार गठिया में स्टेरॉइड देते हैं, या फिर कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है उसमें अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या फिर आपकी आंत जिसमें एब्जॉर्ब होता है, जिसमें जो भी आप मिनरल्स या कोई भी चीज़ खाने में लेते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, उसका एब्जॉर्ब होता है, वो अगर उस पर रिलेटेड कोई डिजीज़ है तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मिनरल है कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये हड्डी को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या क्या होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण जनरली हमने देखे हैं कि जैसे दर्द का स्टार्ट हो जाना, स्पेशली कमर में दर्द या आपकी सब हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होना। दूसरा है कि धीरे धीरे जैसे हमने देखा है कि हमारी जो दादी नानी है उनकी धीरे धीरे हाइट कम होना स्टार्ट हो जाती है जो ओल्ड एज में होता है, या फिर आगे की तरफ शरीर झुक जाता है या टेढ़ा मेढ़ा कमर हो जाती है, उसका मतलब इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है।
तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण इसका है कि बार बार आपको फ्रैक्चर हो रहा है। जैसे कि आपको कमर में कोई बार आगे झुकने मुड़ने से आपको फ्रैक्चर हो गया है, या फिर कमर की हड्डी दब गई है, या फिर आपको हाथ की कलाई में बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, या फिर आपको कूल्हे के आसपास बार बार फ्रैक्चर हो रहा है। इसका मतलब है कि या दर्द हो रहा है। इनिशियल स्टेज में फ्रैक्चर होने से पहले दर्द स्टार्ट होगा, फिर कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाएगा। डायग्नोसिस करने का तरीका होता है क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप उसको डायग्नोस करेंगे। एक्सरे एक सजेस्टिव इन्वेस्टिगेशन होता है कि इससे अपन को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लेकिन कंफर्म अगर ऑस्टियोपोरोसिस को करना है तो हमें टेक्सा स्कैन, जो कि एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है, उसमें हमें बोन की जो डेंसिटी है, जो बोन के अंदर कैल्शियम है, उसकी लेवल का पता लग जाता है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कितना कम है, क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, और हमारे फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अब इसके आते हैं हम बचाव पे। बचाव कैसे जा सकता है? जो हमने कारण के बारे में बात की कि आपकी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और अदर मिनरल्स होना ज़रूरी है। रेगुलर आपकी डेली डाइट में होना ज़रूरी है। अगर आपको डेली डाइट में कम है तो आपको ऊपर से सप्लीमेंट कैल्शियम और विटामिन डी लेना पड़ेगा। बेस्ट तरीका है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या फिर हल्की एक्सरसाइज करना चाहिए। थर्ड, अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड या आँत से रिलेटेड या फिर लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है तो बीच बीच में आपको ऑस्टियोपोरोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टर से मिलके स्क्रीनिंग के बारे में बात करना चाहिए। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस एक बार है तो ऑस्टियोपोरोसिस से होने वाले फ्रैक्चर्स से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो फ्रैक्चर होता है उससे हम बच सकें। ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस के बाद में डॉक्टर कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ऐसी मेडिसिन जो आपके बॉडी में जो रिजॉर्प्शन जो हो रहा है उसको रोक सके, वो है बिस्फोस्फोनेट। बिस्फोस्फोनेट आईवी और ओरल दोनों ही फॉर्म में दी जा सकती है। आईवी फॉर्म में 1 साल में 1 इंजेक्शन लगाया जाता है। ओरल फॉर्म एटलीस्ट 1 ईयर के आसपास हमें लेनी होती है। हर हफ्ते या हर मंथ वाली मेडिसिन प्रिपरेशन आती है जिसको आपको लेना होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक न्यूअर ड्रग है टेरिपेराटाइड के इंजेक्शन। इंजेक्शन के द्वारा हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग टर्म लेना होता है, डेली इंजेक्शन लेना होता है। दोस्तों, बोन और स्पाइन से रिलेटेड और जॉइंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।